हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अकाउंट सीखो में। इस तरह से अगर हम बात करें तो हम अगर बात करें रिजर्व्स की, प्रॉफिट्स की, लॉस की या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, तो अगर हम इसे सिंपल से देखें तो हमने इसमें रिजर्व्स का ट्रीटमेंट देखा। रिजर्व्स में हमने क्या देखा? जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट देखा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट देखा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का ट्रीटमेंट देखा। ठीक है। इवन अगर हम बात करें प्रॉफिट की, तो रिजर्व्स का जैसे ट्रीटमेंट होगा सेम प्रॉफिट का भी ट्रीटमेंट होगा, वो हमने देख लिया है। ठीक है जी। अभी हम देखते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी जो हमारे लॉसेस हैं या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। तो अगर हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें तो ऐसे एक्सपेंडिचर जिसकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं है, उसको हम एक्सपेंडिचर कह रहे हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बट उसका बेनिफिट मोर देन 1 ईयर मिलता है, इसीलिए हम उसे एसेट्स में कंसिडर करते हैं। ये भी एक तरह का लॉस ही है। अगर हम जैसे लॉस प्रॉफिट को बांट रहे थे तो हमने प्रॉफिट में एंट्री क्या की? प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री की हमने। अगर हम लॉस को बांटेंगे तो एंट्री क्या करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लॉसेस, और टू अगर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होंगे तो सिर्फ ऐसे ही बांटे, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये हमारा ट्रीटमेंट होगा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। वैसे भी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक फिक्टिशियस असेट्स है, और फिक्टिशियस असेट्स का मीनिंग हुआ एक ऐसी एसेट जिसके फ्यूचर में फायदा तो मिलता है, पर उसका हम मार्केट में अगर बेचेंगे तो मार्केट में वो नहीं बिकेगी, इवन दो इट इज एन इंटेंजिबल असेट्स बट डू नॉट हैव एनी मार्केट वैल्यू। ठीक है जी। क्या एंट्री करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं, इस तरह से लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर है, इस तरह से ट्रीटमेंट देखते हैं, करते हैं, क्वेश्चन करते हैं क्या लिखा हुआ है। कह रहा है एक्स वाई जी तीन पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2। दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3:5 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 25। फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट उनकी दी हुई है। क्या लिखा हुआ है? जनरल रिजर्व है 75,000 का, प्रॉफिट एंड लॉस 37,500 का, वर्कमैन कंपनसेशन है 12,500 का, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दिया हुआ 50,000 रुपए का। जब इसे बांटेंगे तो एंट्री क्या होगी? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का रिजर्व, टू ओल्ड पार्टनर यानी एक्स, टू वाई और टू जेड। एक्स वाई जेड में बांटेंगे इसमें 5:3:2 के रेशो में, तो 75 और प्लस 50 1,25,000 हो गया, यानी 75,000 जनरल रिजर्व, 37,500 प्रॉफिट, 12,500। तो टोटल हो गया हमारा 75,000 प्लस 37,500 प्लस 12,500, 1,25 को डिवाइड करेंगे 5:3:2 के रेशो में इंटू में 5, तो यह आ गया 62,500, यह आ गया 37,500 और यह आ गया 25,000। ये हमने बांट दिया। दूसरा कह रहा है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है 50,000 का, अगर इस लॉस को बांटेंगे, इस लॉस को बांटेंगे तो एंट्री क्या होगी? ओल्ड पार्टनर एक्स डेबिट, वाई डेबिट, जेड डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। इस 50,000 रुपए का जो बांटेंगे तो रेशियो क्या हो जाएगी? 25,000, 15,000 और 10,000। रेशियो वही 5, 3 एंड 2। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कह रहा है समीक्षा, आशा, दिव्या और पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2 with effect from 1st April 19 they agreed to share profits in the ratio of 2:3:5 2:5:3। their balance sheet showed a debit balance। डेबिट बैलेंस का मतलब ये लॉस होता है इन द P&L अकाउंट एंड बैलेंस ऑफ ₹40,000 इन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। दोनों चीज दी हुई है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी दिया हुआ है 40,000 का, और बैलेंस शीट में लॉस भी दिया हुआ है 50,000 रुपए का। पहला केस कह रहे गुडविल ऑफ द फर्म दे रखी है हमें 3 लाख रुपए, फर्म गुडविल है 3 लाख रुपए, इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू है 5 लाख रुपए, जो कि आज कितनी हो गई है? 4,80,000 हो गई है। कह रहे 5 दिन नेसेसरी जनरल एंट्रीज। अब आप बताइए, सबसे पहले एंट्री की अगर हम बात करें, लॉस को अगर हम बांटे तो एंट्री क्या करेंगे? ओल्ड पार्टनर एस डेबिट, ए डेबिट, डी डेबिट टू लॉस। 50,000 का लॉस है, इसे बांटेंगे तो 25,000, 15,000 और 10,000। क्या रेशियो है? 5:3:2। ये तो लॉस बांट दिया। दूसरा वो कह रहे हैं कि जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में आपका जो है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 40,000 रुपए का। अब वो कह रहा है इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी है? बुक वैल्यू 5 लाख की थी, आज वो कितनी हो गई? 480 हो गई, 20,000 वैल्यू डाउन हो गई। तो हमने एंट्री क्या करी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट कितना? 40,000 टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितनी कम हो रही है? 20,000, और जो बाकी 20,000 है उसे हमने पार्टनर में बांट दिया, एस, ए,
और डी में। 532 के रेशियो में बांटेंगे इसे तो हो जाएगा ये 10,000, 532, हाँ 2 3 6,000 और 2 3 4,000, ये हो जाएगा। और साथ में कह रहा है तीसरी चीज वो कह रहा है कि जो गुडविल दी है फर्म की वो कितनी दे रखी है, 3 लाख रुपए। अब गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं, तो हमने कहा गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होगा, एस, ए और डी में। इससे पहले ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, 532 के रेशियो में बांटेंगे, कितना हो जाएगा 1,50,000, 90,000 और 60,000, ये होगी 532 के रेशियो में। अब जो न्यू रेशियो है 2:5:3 के रेशियो में अगर हम इस 3 लाख रुपए को बांटेंगे तो कितना हो जाएगा 60,000, 1,50,000 और 90,000। अब देखिए इससे पहले 1,50,000 मिल रहा था, आज 60,000 मिल रहा है, तो ये 90,000 क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। इससे पहले 90 मिल रहा था, आज इससे कितना मिल रहा है, 1,50,000 मिल रहा है, 60,000 रुपए का ये गेन कर रहा है। इससे पहले 60 मिल रहा था, आज 90 मिल रहा है, 30,000 का ये गेन कर रहा है। तो एंट्री क्या होगी, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट 60,000, 30,000 और 90,000। इस तरह से हमने इन्हें सॉल्व किया है कि किस तरह से डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का यानी लॉसेस का ट्रीटमेंट किया जाएगा विद गुडविल, विद रिजर्व्स, किस तरह से देखा। तो हम बात करें अगर रिजर्व्स की, प्रॉफिट्स की, लॉसेस की या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, तो उसे एलोकेट कैसे करना है, उसे बांटना कैसे है, वो हमने सीखा पहला तरीका। अब हम बात करें दूसरे तरीके की, तो दूसरा क्या हमारा कि हम उसमें दिखाना चाहते हैं सिर्फ चेंज। क्या दिखाना चाहते हैं, सिर्फ चेंज दिखाना चाहते हैं, हम उसे बांटना नहीं चाहते हैं। इट मींस हम अपने रिजर्व्स को कंटिन्यू करना चाहते हैं, हम अपने रिजर्व्स को बांटना नहीं चाहते हैं। रेशियो में बदलाव आने के बावजूद भी हम अपने रेशियो को क्या करना चाहते हैं, जो भी रिजर्व्स पड़े हुए हैं, जो भी प्रॉफिट्स पड़े हुए हैं, उन्हें हम बांटना नहीं चाहते, उनमें सिर्फ बदलाव देखना चाहते हैं कि जिस पार्टनर को कम मिल रहा है उसका हिस्सा पूरा कंपनसेट किया जाए, जिसके द्वारा जिस पार्टनर को क्या है ज्यादा हिस्सा मिला है। तो एंट्री हुई गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो क्या कह रहा है, एडजस्टमेंट of reserves, accumulated profits, losses through partners capital account when existing balance are to be retained in the books। कि जो existing balance उन्हें हम continue करना चाह रहे हैं, उन्हें हम retain करना चाहते हैं। Partners may decide that existing balance of reserves, profits and losses account be continued to exist at the same amount in the balance sheet after reconstitution of the firm। If present balance of reserves, profit, losses उसे हम कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ेगी। क्या करना होगा, गेनिंग पार्टनर को डेबिट करना होगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करना होगा। जनरली हमारी एंट्री होगी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो अगेन यहां पर क्या करेंगे, पहले ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, फिर न्यू रेशियो में बांटेंगे, फिर देखेंगे कौन गेन कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, जिसे हमने गुडविल में सीखा था। और अगेन एंट्री करेंगे गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एग्जांपल के साथ समझते हैं क्या लिखा हुआ है। कह रहा है आन, बान एंड शान are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:3:2। They decided to share profits equally with effect from 25। On that date general reserve has credit, कितना क्रेडिट पड़ा हुआ है जनरल रिजर्व में, 72,000 रुपए। इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द जनरल रिजर्व इट वाज डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द एडजस्टमेंट एंट्री। सिर्फ आपको चेंज दिखाना है। तो जरा हमने बताओ, आन, बान और सान, ये हमारा जनरल रिजर्व है, हमारी ओल्ड रेशियो है 3:3:2। ठीक है, हमारी ओल्ड रेशियो क्या है 3:3:2, ये दे रखी है हमारी। अगर हम इसे 3:3:2 के रेशियो में बांटे, टोटल 72,000 है, तो 72,000 डिवाइड बाय 8, 9,000 इंटू में 3। अगर हम इसे 3:3:2 के रेशियो में बांटे तो 27,000, 27,000 और 18,000। वो कह रहा है जब उनकी रेशियो बदली तो रेशियो क्या होगी 1:1:1 होगी। इट मीन 24,000, 24,000 और 24,000, 72,000 को बांटा तो पहले से 27 मिल रहा था, आज 24 मिल रहा है, 3,000 क्या कर रहा है सेक्रीफाइस। इससे पहले 27 मिल रहा था, आज 24 मिल रहा है, 3,000 ये भी क्या कर रहा है सेक्रीफाइस। इससे पहले 18 मिल रहा था, आज 24 मिल रहा है, तो ये क्या कर रहा है 6,000 गेन। तो अब आप बताओ एंट्री क्या होगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इट मींस एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, कितना 6,000, 3,000 और 3,000। और एग्जांपल देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कह रहा नितिन एंड मेघा आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। With effect from 1st April 25, they decided to share profits and losses equally। रेशियो हो गई इक्वल, पहले 2:1 थी, आज इक्वल होगी। On that date, their balance sheet showed डेबिट बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट। डेबिट बैलेंस मतलब लॉस दिया हुआ है 1.5 लाख रुपए का। कह रहा है
pass the necessary adjustment entry in the books of the firm, decided to show profit and loss account debit balance in the books of the reconstituted firm. It means तो reconstituted firm में क्या चाहते हैं, उस बैलेंस को दिखाना चाहते हैं। अगर हम इसका सॉल्यूशन देखें तो एंट्री अगेन क्या होगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखते हैं क्या है, हमारे पास है नितिन और हमारे पास है मेघा। हमने कहा ओल्ड रेशियो जो दे रखी है वो क्या दे रखी है, वो दे रखी है 2:1। 1.5 लाख रुपए का लॉस है, तो वह 2:1 का मतलब 1 लाख रुपए और 50,000 रुपए। अगर हम न्यू रेशियो की बात करें तो न्यू रेशियो हो गई है इक्वल। अगर बात करें तो 75,000 और 75,000। अब आप देखिए, इससे पहले 1 लाख का लॉस हो रहा था, आज सिर्फ 75,000 का लॉस है रेशियो में बदलने की वजह से, तो इसे 25,000 रुपए कम लॉस हो रहा है, इट मीन से 25,000 का गेन कर रहा है। इससे पहले 50,000 का लॉस हो रहा था, आज 75,000 का लॉस हो रहा है, इट मीन इसका लॉस बढ़ गया। कितना लॉस बढ़ गया, 25,000 लॉस बढ़ गया है, इट मीन से सेक्रीफाइस कर रहा है। तो अगर एंट्री की बात करें तो एंट्री क्या होगी, नितिन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मेघा कैपिटल अकाउंट कितना, 25,000 रुपए। क्लियर है बात, यहां तक समझ में आई बात। और एग्जांपल देखते हैं, लिखा हुआ है इंदिरा, अंगेला एंड मर्गेटा आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2, यानी आई, ए और एम दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3:5। अगेन रेशियो बदल गई विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 25। दे ऑल्सो डिसाइड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू। विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू इट मींस तो सब चेंज दिखाना चाहते हैं। जनरल रिजर्व में 1.5 लाख रुपए का, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन है 25,000 का, वर्कमैन कंपनसेशन है 50,000 का, प्रॉफिट दिया हुआ है, क्रेडिट बैलेंस है, इट मींस प्रॉफिट है 50,000 का और लॉस दिया हुआ है हमें 1 लाख रुपए का। तो अगर हम इसका नेट इंपैक्ट देखें तो नेट इंपैक्ट कितना हुआ, 150 प्लस 25 प्लस 50 प्लस 75, ये होगा 3 लाख, और 3 लाख में से 1 लाख लॉस गया तो नेट इंपैक्ट आया 2 लाख का। आगे कहता है पास्ट एंड एडजस्टमेंट एंट्री इफ लायबिलिटी इज नॉट एक्सपेक्टेड अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट में भी कोई चेंज नहीं है, जितना था उतनी उतनी, मतलब कोई बदलाव नहीं है, तो सीधा 2 लाख रुपए का इंपैक्ट आ गया। अगर हम इसकी एंट्री करें तो हमने कहा आई, ए और एम, इसे हम ओल्ड रेशियो में बांटते हैं। इस 2 लाख को ओल्ड रेशियो में बांटेंगे 5:3:2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1,60,000 और 40,000। इसे हम न्यू रेशियो में बांटते हैं। अब न्यू रेशियो है हमारी 2:3:5, इट मींस 40,000, 60,000 और 1 लाख। अब सोचो, इससे पहले 1 लाख मिल रहा था, आज 40,000 मिल रहा है, इट मींस 60,000 का क्या हो गया, सेक्रीफाइस कर रहा है। इससे पहले 60 मिल रहा था, आज 60 मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इससे पहले 40 मिल रहा था, आज 1 लाख मिल रहा है, इट मींस 60,000 का क्या हो गया, गेन। तो एंट्री क्या होगी, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आईस कैपिटल अकाउंट 60,000 रुपए। क्लियर है बात, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। तो इस तरह से हमारा पूरा रिजर्व्स का ट्रीटमेंट होता है कि अगर आपको रिजर्व्स को या प्रॉफिट्स को या लॉसेस को बांटना है तो क्या करना है, इट मींस आपको बुक्स में नहीं रखना है, और अगर आपको सिर्फ चेंज दिखाना है, इट मींस आपको बुक्स में उसे कंटिन्यू करना है, तो उसे किस तरह से दिखाया जाएगा ये अभी तक हमने सीखा। तो हम अभी की बात करें तो हमने क्या क्या टॉपिक सीखा कि गेनिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालनी है, गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करना है, अगर हम बात करें प्रॉफिट्स या रिजर्व्स का ट्रीटमेंट कैसे करना है, लॉसेस का ट्रीटमेंट कैसे करना है, डेफर्ड रेवेन्यू का ट्रीटमेंट कैसे करना है, वो अभी तक हमने इसके अंदर सीख लिया है। तो रेशो की वजह से, रेशो में जैसे ही बदलाव आएगा, बदलाव की वजह से हमने इतने सारे चेंजेस देखे, इतनी सारे ट्रीटमेंट देखे। एक और ट्रीटमेंट आता है रीअसेसमेंट, हम लायबिलिटी का करेंगे और रीवैल्यू करेंगे एसेट्स का, इट मींस रीवैल्यूएशन होगा। जब रीवैल्यूएशन होगा, जब भी कोई व्यक्ति पार्टनर या जब भी कोई नया व्यक्ति आएगा या रेशो में बदलाव होगा, तो जो एग्जिस्टिंग कंपनी की असेट्स हैं या जो एग्जिस्टिंग कंपनी की लायबिलिटीज हैं उसमें भी बदलाव आएगा। क्यों बदलाव आएगा, इट मींस मान लीजिए कि अगर ए और बी दो पार्टनर है, इक्वल पार्टनर है, कंपनी के पास 10 करोड़ की प्रॉपर्टी, तो दोनों को 5-5 करोड़ मिलना चाहिए। बट सोचो रेशियो में अगर बदलाव हो गया तो किसी पार्टनर का हिस्सा प्रॉपर्टी में कम हो जाएगा और किसी का हिस्सा ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट भी पढ़ना जरूरी होगा कि जब भी रेशियो में बदलाव आएगा तो उसका इंपैक्ट रीवैल्यूएशन पे भी पड़ेगा। अब रीवैल्यूएशन का क्या मीनिंग हुआ, रीवैल्यूएशन का मीनिंग हुआ कि जो आपकी एग्जिस्टिंग असेट्स हैं उनकी वैल्यू बदल जाएगी। उनकी वैल्यू बदल जाएगी मींस असेट्स की वैल्यू आज देखा जाएगा कि आज उनकी रीवैल्यू नहीं, मार्केट वैल्यू क्या है। मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूं आपको, आप समझिए। मान लेते हैं ए और बी दो पार्टनर हैं, इक्वल रेशियो है दोनों की। आज वो डिसाइड कर रहे हैं कि आज उनकी रेशियो जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, 3:2, यानी रेशियो बदल गई। अब सोचिए, रेशियो बदलने से दिक्कत नहीं है, अब दिक्कत कहां आएगी समझिए।
ये हमारी बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में हमारे पास लैंड पड़ी हुई है और मशीन पड़ी हुई है, मान ले 5 लाख रुपए की और 50 लाख रुपए की, ये हमारे पास बैलेंस शीट में पड़ी हुई है लैंड और मशीन। मान लेते हैं ये 20 साल पुरानी वैल्यू है, क्योंकि याद होगा आपको असेट्स हमारी किस पर आती है, बुक वैल्यू पे। ये बुक वैल्यू है पुरानी, 20 साल पुरानी। अब 20 साल बाद अगर हम आज इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें तो आज इसकी वैल्यू कितनी है, इस 5 लाख वाली की वैल्यू होगी 5 करोड़ और इस 50 लाख की वैल्यू होगी 5 लाख। अब आप समझिए क्या होगा। अगर रेशो सेम रहती तो पहले 5 लाख था तो 2.5 लाख रुपए इसे मिलते, 2.5 लाख रुपए इसे, इस 50 लाख में क्या 25 लाख इसे मिलते, 25 लाख इसे। इट मींस दोनों का हिस्सा होता है 52.5 लाख और 52.5 लाख। ये थी पुरानी स्थिति। अब नई स्थिति देखते हैं, जब रीवैल्यू हो गई असेट्स, असेट्स की वैल्यू बढ़ गई है, घट गई, तो उस केस में क्या होगा। अब देखते हैं ए और बी को कितना मिलेगा। 5 करोड़ है तो इसे मिलेगा 2.5 करोड़, इसे मिलेगा 2.5 करोड़। 5 लाख है तो इसे मिलेगा 2.5 लाख, इसे मिलेगा 2.5 लाख। अब आप सोचिए, इट मींस इसे 2 करोड़ 50 लाख है, इसे 2 करोड़ 50 लाख, इसे सिर्फ 2 लाख 50 हजार और 2 लाख 50 हजार। इट मींस 2 करोड़ 52 लाख, 2 करोड़ 52 लाख 50 हजार, 2 करोड़ 52 लाख 50 हजार इसको मिलेंगे, 2 करोड़ 52 लाख 50 हजार इसे मिलेंगे। अब आप सोच के देखिए हुआ क्या, हुआ तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ रेशो बदली है। सिर्फ रेशो के बदलने से क्या हुआ, इसका हिस्सा ये बन रहा है। अगर आज वैल्यू देखें, अब आप समझिए रेशो बदल गई। रेशो क्या होगी, रेशो होगी अब आपकी 3:2। जैसी रेशो 3:2 ही तो बच्चा बताइए, जो 5 करोड़ था उसमें कितना हो जाएगा। 5 करोड़ को अगर 3:2 के रेशो में बांटेंगे तो 3 करोड़ और 2 करोड़, 3 लाख और 2 लाख। अब आप समझिए, इसे 3 करोड़ 3 लाख मिल गया और इसे मिल गया 2 करोड़ 2 लाख। ठीक है जी। अब आप बताइए, इसे 3 करोड़ 3 लाख मिला, इसे 2 करोड़ 2 लाख मिला, सिर्फ रेशो में बदला हुआ, जबकि पहले कितना मिल रहा था, 2 करोड़ 52 लाख 50 हजार दोनों को। अब आप देखिए इसको कितना नुकसान हो रहा है, आप समझ रहे हो। तो सिर्फ रेशो में बदलने की वजह से किसी पर्टिकुलर पर्सन को नुकसान हो जाता है, किसी पर्टिकुलर पार्टनर को नुकसान हो जाता है, किसी पर्टिकुलर पार्टनर को प्रॉफिट हो जाता है। इसीलिए हमें रीवैल्यूएशन करना जरूरी है। इसीलिए हम आज देखते हैं कि आज असेट्स एंड लायबिलिटी की आज वैल्यू क्या है, उसमें कितना हिस्सा किसको मिलना चाहिए था। फिर हम देखते हैं कि उसे एक्चुअल में बांट दें या उसमें सिर्फ बदलाव दिखाएं। समझ गए आप। बांटने का मतलब जो एज ऑन डेट आज वैल्यू आ रही है सारा का सारा पार्टनर में बांट दो, आज के बाद जो होगा सब कुछ नया होगा। या फिर जो इंपैक्ट आ रहा है कि जिसको कम और किसको ज्यादा मिल रहा है, तो जिसकी जेब में कम आ रहा है उसकी जेब में जो ज्यादा मिला है उसकी जेब से निकाल के कम वाले को दे दो या चेंज दिखा दो। तो अगेन वही रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज में क्या होगा, या तो हम उसे बांटेंगे या फिर हम उसमें चेंज दिखाएंगे। रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, असेट्स आर वैल्यूड एंड लायबिलिटीज आर रीअसेस्ड व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गेट्स चेंज्ड। आगे कहता है गेन और लॉस अराइजिंग फ्रॉम इट्स ट्रांसफर टू क्रेडिट और डेबिट क्या करेंगे, पार्टनर कैप अकाउंट में या तो क्रेडिट करेंगे या डेबिट करेंगे। प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट करेंगे और लॉस होगा तो डेबिट करेंगे। रीजन फॉर रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी इज दैट एनी इंक्रीज और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज अप टू डेट ऑफ चेंज इन पीएसआर टू दी पीरियड बिफोर चेंज इन द पीएसआर। देयरफॉर उनके सिंपल सा कहने का मतलब यह है कि जब रेशियो में बदलाव आया है तो किसी पार्टनर के जेब में ज्यादा गया है तो किसी के पार्टनर की जेब से पैसा काटा गया है, उसका हिस्सा कम हुआ है, उसी को कंपनसेट कर रहे हैं। तो कह रहा है या तो हम रिकॉर्ड करेंगे रिवाइज वैल्यू या फिर हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे रिवाइज वैल्यू। अगर हम रिकॉर्ड करेंगे रिवाइज वैल्यू इट मींस हम जो भी प्रॉफिट्स होगा उसे बांट देंगे, और अगर सिर्फ रिवाइज वैल्यू को सिर्फ चेंज दिखाएंगे तो एंट्री करेंगे गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग पार्ट। अगर हम बांटेंगे तो एंट्री क्या लिखेंगे हम, अगर हमारा बांटेंगे तो हम रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट होगा तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, लॉस हुआ तो ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर है बात। ये होगा हमारा अगर प्रॉफिट बांटेंगे, ये होगा अगर लॉस। इट मींस असेट्स के रीवैल्यूएशन एंड लायबिलिटी के रीअसेसमेंट करने से अगर नेट इंपैक्ट प्रॉफिट आएगा तो ये एंट्री होगी, और अगर नेट प्रॉफिट नेट इंपैक्ट अगर लॉस आएगा तो ये एंट्री होगी। बट ये कब होगी, जब हम चेंज नहीं, हम सिर्फ डायरेक्ट बांटना चाह रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं, बांटना चाह रहे हैं, असेट्स एंड लायबिलिटी की रिवाइज वैल्यू दिखाना चाह रहे हैं। बट अगर हम रिवाइज वैल्यू नहीं दिखाना चाह रहे हैं तो अगेन एंट्री वही होगी गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। पहला केस जब हम रिवाइज वैल्यू दिखाना चाहते हैं। रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज आर रिकॉर्डेड इन द अकाउंट्स। किस नाम से लिखेंगे उसे, रीवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से जाना जाएगा। अब जब रीवैल्यूएशन अकाउंट की बात करेंगे तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में आपको ध्यान रखना है क्या होगा,
जब जब रिवैल्यूएशन अकाउंट एक पीएनएल अकाउंट की तरह होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह होता है, इट मींस जब जब लॉस होगा तो डेबिट करेंगे, जब जब प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट करेंगे। अब आप बताइए, आपकी एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है, फायदा हो रहा है नुकसान? फायदा हो रहा है तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट। तो इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स क्रेडिट करेंगे। इसी तरह अगर आप एसेट्स की वैल्यू अगर डाउन हो रही है तो इसमें लॉस हो रहा है, उसे हम डेबिट करेंगे। अगर लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही है, अगर लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही है तो क्या नुकसान है? डेबिट करेंगे। अगर लायबिलिटी की वैल्यू घट रही है तो फायदा है, तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। इसी तरह एक ऐसी एसेट्स जो आज तक आपको पता ही नहीं थी, अनरिकॉर्डेड थी, और आज आपको पता लगा कि आपकी एसेट्स है, तो उसे क्या करेंगे? फायदा हो गया ना, एसेट्स बढ़ रही है। इसी तरह एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, मान लो अचानक से पता लगा कि आपको पिताजी का कर्जा देना पड़ रहा है या आपका भाई का कर्जा देना पड़ रहा है, इट मींस आपको ये एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हो गई जो आपको पे करनी पड़ेगी। जब पे करनी पड़ेगी तो ये क्या है? आपके लिए नुकसान है, इसलिए से डेबिट करेंगे। नेट इंपैक्ट, अगर क्रेडिट ज्यादा हुआ, डेबिट कम हुआ तो प्रॉफिट होगा, या अगर डेबिट ज्यादा हुआ और क्रेडिट कम हुआ तो लॉस होगा। इस नेट इंपैक्ट को हम क्या कह रहे हैं? या तो पार्टनर में बांटना होगा या फिर पार्टनर में सिर्फ चेंज दिखाना होगा। अगर हम पार्टनर में बांटेंगे तो एंट्री करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रॉफिट को, और अगर लॉस बांटेंगे तो रीवैल्यूएशन की जगह क्या होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, अगर इसे पार्टनर्स में बांटना चाहते हैं। बट अगर चेंज दिखाना चाहते हैं तो एंट्री क्या होगी? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब अकाउंटिंग में जो रिवैल्यूएशन की बात करते हैं तो सारी एंट्री कैसे होंगी? अगर हम असेट्स बढ़ रही हैं, अगर हमारी, सबसे पहले देखते हैं अगर हमारी क्या हो रही है, अगर हमारी असेट्स की वैल्यू में इंक्रीज हो रहा है तो हम एंट्री क्या करेंगे? यहां दिखा रहे हैं ना असेट्स, तो क्या लिखेंगे? असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। मतलब यहां से एंट्री करेंगे तो क्या एंट्री होगी? दिस अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और अगर इधर की एंट्री करेंगे तो दिस अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर बात? तो ये आइटम डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ये आइटम। क्लियर बात? वही एंट्री सारी की है। अगर असेट्स की वैल्यू क्या हो रही है? लायबिलिटी की वैल्यू अगर डिक्रीज हो रही है तो लायबिलिटी टू रिवैल्यूएशन, अनरिकॉर्डेड एसेट से कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स टू रिवैल्यूएशन। ये हमने सारी क्रेडिट साइड की एंट्री की। डेबिट साइड की एंट्री करेंगे, अगर हमें क्या हो रहा है? ये तो लॉस ट्रांसफर किया, इसमें रिवैल्यूएशन टू पीएनएल अकाउंट, ये पीएनएल अकाउंट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, लॉस हो गया, प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे तो रिवैल्यूएशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसी तरह अगर हमारी असेट्स की वैल्यू अगर डाउन हो रही है तो हम क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन टू असेट्स अकाउंट। इसी तरह अगर लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही है तो रिवैल्यूएशन टू लायबिलिटीज अकाउंट। इसी तरह अगर कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो रिवैल्यूएशन टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। तो अल्टीमेटली एंट्री कैसे होती है? रिवैल्यूएशन अकाउंट यहां पर है, इधर डेबिट है और इधर क्रेडिट है, तो जो क्रेडिट के आइटम होंगे तो क्रेडिट आइटम अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, एक ये होंगी, और दूसरी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू जो भी डेबिट वाली आइटम होंगी वो सारी एंट्री होंगी। इसी तरह से हम सारी की सारी एंट्रीज करते हैं। रिवैल्यूएशन से एक एग्जांपल समझते हैं, क्या लिखा हुआ है। अगर हम बात करें रिवैल्यूएशन अकाउंट की तो हाउ टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड हाउ टू मेक जनरल एंट्रीज वो समझते हैं। कहता है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज। एग्जांपल लिखा हुआ है, Anil, Manvi and Payal are partners sharing profits and losses in the ratio 5:3:2. Their balance sheet as at 31st March 25 stood as follows. ये बैलेंस शीट दी हुई है। लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ है, स्टॉक है, बीआर है, डेटर्स है, कैश एट बैंक है, कैश इन हैंड है, कैपिटल दे रखी है अनिल मानवी पायल की, जनरल रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं। आगे लिखा हुआ है दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 25। इट मींस अब रेशियो हो गई बदल। पहले रेशियो थी 5:3:2, आज रेशियो हो गई 2:2:1। रेशियो में बदलाव आ गया। पहली चीज कह रहा लैंड एंड बिल्डिंग हमारी 10% से बढ़ रही है, मशीनरी हमारी 5% से 15% से घट रही है, स्टॉक हमारा क्या 1 लाख रुपए का हो गया है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% बनाना है डेटर्स पर, क्रेडिटर 5,000 रुपए के थे, इज नॉट टू क्लेम द ड्यूज हेंस इट इज टू बी रिटर्न ऑफ। क्रेडिटर्स 5,000 रुपए के थे, अब वो मांग नहीं रहे, इसलिए हमें उसे बुक से हटाना है, वो हमें देने की जरूरत नहीं है। क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कह रहा है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना है? 10,000 रुपए का है। इट मींस वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है तो हमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में भी सोचना पड़ेगा। आगे लिखा हुआ है एन एक्सपेंसेस ऑफ ₹2,000 पेड बाय द फर्म फॉर गेटिंग द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग सर्टिफाइड फ्रॉम चार्ज इंजीनियर। वो कह रहा हमें वैल्यूअर को, यानी बिजनेस में जब रिवैल्यूएशन हुआ तो रिवैल्यूएशन के कुछ खर्चे हुए, उन खर्चों का ट्रीटमेंट की बात कर रहा है कि वो खर्चा कितने रुपए का है? 2,000 रुपए का है, जो कि फर्म ने पे किया है। अब मैं आपको एक बार एक्सपेंसेस के बारे में भी बता दूं, एक्सपेंसेस का क्या करेंगे। देखिए रीवैल्यूएशन के जितने भी एक्सपेंस होंगे, पॉसिबिलिटी क्या है? पहली पॉसिबिलिटी यह है कि पेड किसने किया है? पेड बाय फर्म एंड बियर बाय फर्म। फर्म ही पे कर रही है और फर्म ही बियर कर रही है।
अगर फर्म पे कर रही है और फर्म बियर कर रही है तो सिंपल सी बात है, एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, यानी फर्म पे कर रही है। दूसरी पॉसिबिलिटी, पेड बाय फर्म एंड बियर बाय पार्टनर। पे कौन कर रहा है? फर्म पे कर रही है, लेकिन बियर कौन कर रहा है? पार्टनर। अल्टीमेटली जेब में किसका असर पड़ेगा? पार्टनर की कैपिटल कम होगी। एंट्री क्या होगी? पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। तीसरी पॉसिबिलिटी, पेड बाय पार्टनर एंड बियर बाय पार्टनर। कह रहा पार्टनर पे कर रहा है, पार्टनर बियर कर रहा है, कोई एंट्री बुक्स में नहीं होगी हमारी, जो भी एंट्री होगी पार्टनर करता रहेगा अपनी बुक्स में, हमारी बुक्स में कोई इंपैक्ट नहीं आया, क्योंकि पार्टनर बियर कर रहा है, पार्टनर पे कर रहा है। अब यहां पे लिखते हैं पेड बाय पार्टनर एंड बियर बाय फर्म। अब देखो, जब फर्म बियर कर रही है तो फर्म का खर्चा हो गया ये, और जब फर्म का खर्चा हो गया तो एंट्री क्या करेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, पार्टनर ने पे किया ना, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इस तरह से आपका एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट होगा। पहला ट्रीटमेंट, अगर क्या पे किया किसने? फर्म ने। बियर किया किसने? फर्म में। तो एंट्री क्या होगी? रीवैल्यूएशन टू कैश और बैंक। दूसरी कंडीशन, पेड किया फर्म ने, लेकिन बियर किया किसने? पार्टनर ने। तो एंट्री क्या होगी? पे किसने किया? फर्म ने। बियर किसने किया? पार्टनर। तो पार्टनर की कैपिटल पर इंपैक्ट पड़ेगा, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। अगर पे पार्टनर ने किया है, बियर भी पार्टनर ने किया है, तो भाई फर्म्स के ऊपर में कोई एंट्री नहीं होगी, जो एंट्री होगी पार्टनर करता रहेगा अपनी बुक्स में। और अगर पे किया पार्टनर ने लेकिन बियर किया है फर्म ने, पे पार्टनर ने किया है ना, पे कौन कर रहा है? पार्टनर। बियर कौन कर रहा है? फर्म। फर्म के लिए लॉस है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है बात? ये हमारा रीवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट हो गया। अब हम इस क्वेश्चन में क्या करते हैं? रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं और समझते हैं। हमने यहां पर बनाना है रीवैल्यूएशन अकाउंट, समझते हैं एक करके। सबसे पहले कह रहा है वो कि जो लैंड है आपकी वो 10% बढ़ गई है, जो कि हमारी लैंड थी 2,60,000, तो 2,60,000 की लैंड अगर बढ़ गई है तो हमने यहां लिखा बाय लैंड। फायदा अभी, फायदा तो कितनी बढ़ गई? 10%, यानी 26,000। ठीक है जी। उसके बाद कह रहा है कि मशीनरी 15% से घट गई। मशीनरी की वैल्यू थी 3.5 लाख, 3.5 लाख का 15% हुआ 52,500, मशीन की वैल्यू घट गई। हमने यहां लिखा टू मशीन 52,500। उसके बाद कह रहा है स्टॉक हमारा 1 लाख रुपए का हो गया है। स्टॉक था कितना हमारा? 90,000 था, आज 1 लाख का हो गया। इट मीन हमारा स्टॉक भी बढ़ गया है। कितने से बढ़ गया है? 10,000 से। आगे चलते हैं। कह रहा है डेटर्स पर 5% का प्रोविजन बनाना है। डेटर्स हमारे 1 लाख रुपए के, 1 लाख का 5% हुआ 5,000, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5,000 रुपए। आगे लिखा हुआ है अक्रेडिटर्स ऑफ 5,000 इज नॉट टू क्लेम द ड्यूज, हेंस इसे रिटर्न बैक करेंगे। रिटर्न बैक करेंगे तो हमारे क्रेडिटर से फायदा हो रहा है, हमने क्रेडिटर्स का रिटर्न बैक हो गया हमारे 5,000 रुपए के। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम है 10,000। अब देखिए वर्कमैन कंपनसेशन हमारे पास कितना था? 30,000 का था। अब हमने कहा 10,000 का अगर क्लेम है तो एंट्री करेंगे इसका, तो रिवैल्यूएशन पे कोई इंपैक्ट आएगा ही नहीं आएगा। हमने कहा एंट्री क्या होगी? हमने कहा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 30,000 टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 10,000, और बाकी बांट देंगे पार्टनर में। और पार्टनर का नाम क्या है? पार्टनर का नाम है AMP टू AMP। और रेशियो क्या दे रखी है उनकी? 5:3:2 दे रखी है, तो इसे बांटेंगे 5:3:2 में। इट मीन्स 10,000, 6,000 और 4,000। ठीक है, ये तो हो गया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है एन एक्सपेंस ऑफ 2,000 वाज पेड बाय फर्म फॉर गेटिंग द वैल्यू। अब यहां पर ये नहीं लिखा हुआ कि कौन बियर कर रहा है, तो मान के चले फर्म ही बियर कर रही है, तो ये फर्म का खर्चा हो गया। रिवैल्यूएशन टू कैश और बैंक, हमने यहां लिखा रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस कितने? 2,000 रुपए। अब हम इसे क्लोज करेंगे तो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना है? 26,000 प्लस 10,000 प्लस 5,000 हो गया 41,000। 41,000 हो गया। इसका टोटल आ रहा है कितना? 41,000। डेबिट का देखते हैं 52,500 प्लस 5,000 प्लस 2,000, 59,500। टोटल आ रहा है 59,500। इनका टोटल आ रहा है 59,500, इधर ज्यादा है 59,500। 59,500 माइनस किया उसमें 41,000, तो जो लॉस हो गया हमारा वो हो गया 18,500 का बाय लॉस। अब इस लॉस को बांट देंगे किसमें?
MP, रेशियो 5:3:2 डिवाइड बाई 10 इंटू में 5, 9250 डिवाइड बाई 5 इंटू में 3, 5550 डिवाइड बाई 3 इंटू में 2, 3700। ये हमने क्या किया यहाँ पे, ये बना लिया रिवैल्यूएशन अकाउंट। और जैसे ही रिवैल्यूएशन अकाउंट बना तो हमारे को एंट्री करनी हो जाएगी आसान। सबसे पहले एंट्री क्या होगी, लैंड डेबिट स्टॉक डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितना 26,000, 10,000, 36,000। दूसरी एंट्री क्या होगी, क्रेडिटर्स को राइट बैक किया है तो हम क्या लिखेंगे, क्रेडिटर्स रिटर्न बैक डेबिट कितना 5,000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 5,000। ये लॉस है तो एंट्री क्या करेंगे, एज कैपिटल, एम्स कैपिटल, पीज कैपिटल टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितना 18,500 है। इससे बांटेंगे तो कितना आएगा, 9,250, 5,550 और 3,700। ठीक है जी, ये हमने बांट दिया, इस तरफ का हिस्सा हो गया। इस तरफ की बात करें तो एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कितना 52,500, 5,000, 57,500। और दूसरा एक्सपेंसेस है तो पता ही हमें, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट तो क्या करेंगे, कैश और बैंक 2,000 रुपए। ये हो गया। अब इसके अलावा हमें बैलेंस शीट में और क्या दिया हुआ है, देखो रिजर्व्स दिया हुआ था 20,000 रुपए का, ये फ्री हो गया, इसे बांट सकते हैं हम। और जब रिजर्व्स को बांटेंगे तो एंट्री क्या होगी, रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू तीनों पार्टनर के नाम, अनिल, मानवी एंड पायल। इस 20,000 रुपए को जो बांटेंगे 5:3:2 के रेशो में तो ये हो जाएगा 10,000, 6,000 और 4,000। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, किस तरह से हम उसके अंदर क्या करेंगे, जनरल एंट्रीज करेंगे। ये आपका पूरा क्वेश्चन है, ये हमने उसका रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, ये हमने उसकी जनरल एंट्रीज किए हैं। ये अगर रिवैल्यूएशन के एक्सपेंसेस होंगे तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा वो भी हमने आपको समझा दिया है। जो रिवैल्यूएशन का अगला टॉपिक है वो ये है कि अगर हम उसे बुक्स में दिखाना नहीं चाहते हैं रिवाइज्ड वैल्यू, हम सिर्फ चेंज दिखाना चाहते हैं, तो अगेन एंट्री क्या होगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझते हैं इसे एग्जांपल के साथ। कह रहा है सीता, रीता, गीता, ये तीन पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। They decided to share profits and losses in the ratio of 2:3:5 with effect from 1st April 25. They also decided to record the effect of the following revaluation without affecting the book value. देखो, without affecting the book value of assets and liabilities, it means assets and liabilities की book value को change नहीं करना चाह रहे हैं, वो सिर्फ change दिखाना चाह रहे हैं। क्या दिखाना चाह रहे हैं, सिर्फ change। अब आप बताइए, लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख से कितनी 550 होगी, तो 50,000 का आपको फायदा हो गया। प्लांट एंड मशीनरी आपके 250 से 240 होगी, इट मीन से 10,000 का नुकसान हो गया। क्रेडिटर्स आपके 60,000 से 55,000 हो गए, इट मीन 5,000 का आपको प्रॉफिट हो गया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 60 से 75 हो गए, इट मीन आपको 15,000 का नुकसान हो गया। इसके लिए बनाता हूं मैं एक रिवैल्यूएशन अकाउंट और फिर करेंगे हम एंट्री। हमने यहाँ पे लिखा बाय लैंड एंड बिल्डिंग, कितना 50,000 से हमारी लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ रही है। टू प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी हमारी 10,000 रुपए से घट रही है। इसी तरह सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स आपके 5,000 से घट रहे हैं तो फायदा है, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपके 15,000 रुपए से बढ़ रहे हैं, इसलिए नुकसान है। तो अब हम इसको नेट देखें, 50 और 5 55,000, 55 में से 25 गया तो बचा 30,000। ये हो गया हमारा रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट। कह रहे इस प्रॉफिट को बांटना मत, इसे क्या दिखाना, चेंज। अगर मैं चेंज दिखाऊंगा तो मैंने लिखा यहाँ पे सीता, रीता और गीता, उनकी ओल्ड रेशो थी 5:3:2। अब इस 30,000 रुपए को अगर 5:3:2 के रेशो में बांटूंगा, 15,000, 9,000 और 6,000। अब न्यू रेशो जो है वो रेशो क्या है, 2:3:5। इट मीन 6,000, 9,000 और 15,000। अब देखिए, इसको पहले 15 मिल रहा था, आज 6 ही मिल रहा है, इट मीन से 9,000 का क्या हो गया, सेक्रीफाइस कर रहा है। इसको पहले 9 मिल रहा था, आज 9 मिल रहा है, कोई चेंज नहीं। इससे पहले 6 मिल रहा था, आज 15 मिल रहा है, इट मीन से 9,000 का क्या कर रहा है, गेन। एंट्री क्या होगी, जी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट 9,000 रुपए।
सो इस प्रकार हमने देखा कि रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी कैसे किया जाएगा, अगर उसे बांटना है तो कैसे होगा, और सिर्फ चेंज दिखाना है तो कैसे होगा। तो अभी तक हमने चेंज इन पीएसआर का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। इसके अलावा इसके अंदर दो टॉपिक और बनते हैं कि रिकॉन्स्टिट्यूटेड आपको बैलेंस शीट बनानी है, कि रिकॉन्स्टिट्यूट जो पार्टनरशिप फर्म बनी है उसकी बैलेंस शीट कैसे दिखानी है और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कैसे करना है। पर हम इसको इस चैप्टर के अंदर कवर नहीं करेंगे। हम बात करें जब एडमिशन की, वहां पर हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी सीखेंगे एंड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, कि जब पार्टनरशिप फर्म बदलेगी इट मींस जब पार्टनर होगा पुराना पार्टनर और जब नया पार्टनर फर्म में आएगा तो रेशियो में बदलाव आएगा, तो कैसे आपको नई पार्टनरशिप फर्म की बैलेंस शीट और उसका कैपिटल अकाउंट बनाना है। क्लियर है बात? तो हम एडमिशन और रिटायरमेंट के अंदर देख लेंगे, बट हमारा जो मेन टॉपिक्स थे सारे के सारे चेंज इन पीएसआर में हम सारे के सारे कवर कर चुके हैं। चाहे बात करें रेशियो की कैलकुलेशन करने की, चाहे बात करें गुडविल के ट्रीटमेंट की, चाहे बात करें हम यानी रिजर्व्स एंड सरप्लस, प्रॉफिट एंड डेफर्ड रेवेन्यू के एक्सपेंसेस की, चाहे बात करें रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज की, या अगर बात करें कि जो एक्सपेंसेस ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, वो हम सारा का सारा सीख चुके हैं। हमने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के बारे में बात की, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की बात की। मैक्सिमम इससे ज्यादा आपके पेपर में इससे क्वेश्चन नहीं आने वाला है, क्योंकि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की जो बैलेंस शीट बनेगी या एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल जो होगा वो एडमिशन और रिटायरमेंट में ऑलरेडी कवर होता है, तो आपको इस चैप्टर के अंदर कवर करने की जरूरत नहीं है। क्लियर बात? यहां हमारा पूरा का पूरा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छी लग रही हो और आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियोस को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। मैक्सिमम जितने ग्रुप है आपके उसमें शेयर कर सकते हैं जिससे मैक्सिमम लोगों को इसका फायदा हो। फॉर द टाइम बिंग थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।